અંદર જ છે આ મેડીએ ને આટલામાં ये जो आप सिचुएशन देख रहे हो घर की, जो बेड है और नीचे पथारी और पथारी के बिल्कुल नीचे एक भारत का सबसे जहरीला सांप जिसको कॉमन क्रेट एक कारोतरा बोला जाता है। अगर ये सिचुएशन होती और इंसान अगर सो जाता तो ये घर से आज की रात में 1 या 2 लाश यहाँ से निकालनी पड़ती, क्योंकि ये सांप भारत का सबसे जहरीला और सबसे खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों अभी इसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो ये है भारत का सबसे जहरीला सांप। दोस्तों ये है कॉमन क्रेट और हमारे जो मोस्ट वेनमस 4 सांप है इसमें से एक, और भारत का इंडिया का सबसे जहरीला सांप जिसको माना जाता है वो है। तो आज जो सिचुएशन आपको हमने दिखाई वो सिचुएशन में आज की रात वो घर में रहता तो शायद 1 या 2 या 3 जितने भी लोग हैं उनको शायद ये डसता और सुबह कोई उठता भी नहीं। तो इसकी हम जानकारी हम दे रहे हैं क्योंकि इसको पैक कर लेते हैं, क्योंकि ये सांप को पकड़ते टाइम हमें भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि ये भारत का मोस्ट वेनमस सांप है। तो इसको हम पहले पैक कर दें, बाद में इसकी हम पूरी जानकारी देते हैं। और ये सांप अगर रात को दिखाई देता है तो क्या करना है, कैसे इसको इससे को पहचानना है, और अगर रात को काट लेता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सब मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो पहले इसको हम पैक कर रहे हैं। तो बाटलो છે ભાઈ આપણે 1 લિટરનો થમ્સઅપનો કેવો બી બાટલો બહેણી નહીં થમ્સઅપનો બાટલો, કારણ કે આ સાપ બહુ વિચિત્ર। તો છાટલી ઉપર હજુ કૂદતો તો પાયો સારું થયું તમારી નજર પડી, નહીં તો આ લોચાઓ છાટલી ઉપર ચાલશે ચાલશે દાદા લાવો છાટલી આ દાદા લાવો એ તો હું એના ગાતો છું, પછી એના નતા છોડી મેં એવડો આવડો નહીં પાવો અરે જતો રહ્યો નકર લાવું છું બીજો અરે ઉભા ટ્રાય કરીએ ખબર આવે છે રાધે રાધે ફોટો જ લે આ મોકલે વાંધો નહીં, આટલામાં તો બહુ થઈ ગયું। એ નહીં જાય તો એને ગાલવો પડશે અમારે, કાકા આમ જ પેક કરવો પડે આને। જાય खाना पाड़वा માટે સોયા। दोस्तों ये सांप कॉमन क्रेट जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कारोतरा के नाम से जाना जाता है, और हमारे यहाँ हमें लगता है कि शायद ये सांप को हमारे पब्लिक ने देखा होगा, क्योंकि ये लेट नाइट मूवमेंट करता है। दिन में अक्सर कहीं भी छुप के बैठा रहता है और रात को घर के आगे पीछे आ जाता है और घर के अंदर, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी का माहौल रात को है तो ठंडी के माहौल में ये निकलता है और रात को इसको ठंड लगती है। तो ये रात को 12 बजे से सुबह 4:30 बजे तक ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो दोस्तों ये है साइलेंट किलर, हमारे भारत का सबसे जहरीला सांप और साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसलिए इसको बोला जाता है कि इसके जो वेनम के दांत है बहुत ही छोटे दांत आते हैं। अगर ये किसी को काटता है तो बॉडी पर कोई भी निशानी भी नहीं छोड़ता। तो इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता कि कुछ काटा है। अगर ये काटता है तो एक चींटी काटती है, एक मच्छर काटता है, इतना ही दर्द होता है। और हम जो थोड़ा मसाज भी कर लेते हैं तो दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और रात को जब इंसान सो जाता है तो थोड़ा उसके पेट में दर्द चालू होता है, क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। और जैसे ये काटता है तो न्यूरोटॉक्सिक जहर हमारे जो चेता तंत्रिका है, जो हमारा चेता तंत्र है, उसको डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो रात को ये काटता है
तो इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी देर के बाद पूरे बदन में थोड़ी जलन चालू होती है। जलन के साथ हमारे पेट में थोड़ा दर्द उठता है, तो इंसान को लगता है कि हमारे कुछ खाने में ऐसा कुछ आ गया है, इसके कारण हमें थोड़ा दर्द उठता है। तो ये समझ के हम इनो या सोडा, कुछ गैस का ट्रबल हुआ है ऐसा समझ के हम सोडा वोडा पी लेते हैं और सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो दर्द है वो थोड़ा बढ़ने लगता है, जैसे किसी ने हाथों को पकड़ के निचोड़ दिया हो, इतना दर्द शुरू होता है और इंसान को उल्टियाँ चालू होती है और सीधा वो गिरता है और बेहोश हो जाता है, सीधा कोमा में चला जाता है। इंसान या डॉक्टर समझ पाए इतने में इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे भारत का सबसे मोस्ट वेनमस जहरीला सांप है। तो ये है जो इस सांप के सिम्टम्स, क्योंकि ये सांप शाम को घर के आगे पीछे छुपता है और रात को हमारी बॉडी जो गर्मी, जो इंसानी बॉडी की गर्मी है, ये सांप को ज़्यादा पसंद है। तो घर के अंदर चला जाता है, बिस्तर, पथारी या कहीं भी आप सोते हो तो सीधा बेड में चला जाता है और उसके बाजू में सो जाता है। ये इतने भाग में हमारे सीने का जो भाग है वहाँ आगे ये सोता है और रात को हमारा हाथ या पैर कहीं भी लगता है इसको तो ये बाइट करता है। और ये बाइट एक साथ 4, 5, 6 कितनी भी बार कर सकता है और बाइट करके वो घर के अंदर ही छुपा रहता है, क्योंकि बाइट करने के बाद ये थोड़ा वो जितना जगह है वही छुप जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये सांप इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है और सबसे खतरनाक सांप हमारा भारत का मोस्ट वेनमस जिसको बोला जाता है वो काड़ोत्रा, जिसको बहुत कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये रात को ही ज़्यादा निकलता है। और हमारी मोड़ासा सिटी में अभी ये सांप दिखाई देने का सिलसिला बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारा पर्यावरण और हमारी जो प्रकृति में पर्यावरण का जो हमारा जंगलों का नाश हो रहा है, खेतों का जो सिलसिला, हमारा जो खेत की ज़मीन थी वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है, तो ये सांपों का जो रहने का जो जगह था वो शॉर्ट हो रहा है। इसके कारण ये सांप हमारे इंसानी बस्ती में आते हैं और इंसानी बस्ती में ये सांप आते हैं तो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान अगर हमें बोलता है कि इतना खतरनाक सांप है तो मार डालने में क्या बुराई है। तो दोस्तों इसको मारने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका जो जहर है, वेनम है, उसमें से ही हमारी मेडिसिन बनती है। जितनी हम लेते हैं वो मेडिसिन इसके जहर से ही बनती है। हमारा जो एंटी वेनम, जो कोई सांप किसी को काटता है और इसकी जो दवाई है, इसका जो इंजेक्शन हम बनाते हैं, जो इसके वेनम से ही वो मेडिसिन बनती है। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। लेकिन ये सांप से बचने के लिए हमारा जो एक फर्ज है कि हम घर के आगे पीछे साफ सफाई रखें। घर के आगे पीछे कहीं भी हम जूठन, जो खाने की जूठन है वो डालते हैं तो वो थोड़ा दूर डालो, क्योंकि जूठन को खाने के लिए चूहे आते हैं, तो चूहों को खाने के लिए सांप आते हैं और सांप आके हमारे घरों में घुसते हैं। तो हमारे घर के आगे पीछे थोड़ी साफ सफाई, क्योंकि ये ऐसे सांप हमारे जो बॉडी, जिस्म की जो गर्मी उसको भाप लेते हैं और घर में घुस के रात को काट लेते हैं। तो हम थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ये सांपों से हम बच सकते हैं। नहीं तो ये सांप जिस तरह से जो घर के अंदर जो पड़ा था उसके कारण हम देखते हैं, तो जिस सिचुएशन में हमने देखा, अगर ये रात को ऐसी सिचुएशन में घर में रहता तो शायद ही ये घर में कोई जिंदा रहता, क्योंकि ये सांप इतना खतरनाक होता है। तो दोस्तों अभी इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है, तो ले जाके इसको सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज है उपरा उपरी 5-6 वखत बाइट અને જેટલી વખત બાઇટ કરે ને એટલી વખત આ એક જ સાપ એવું છે કે જેટલી વખત બાઇટ કરે એટલી વખત ઝેર આ સાપ। અને આનું ઝેર છે ને એક કોબરા નાગ છે, આપણું નાગમાં ન્યુરોટોક્સિન છે અને આમાં ન્યુરોટોક્સિન છે, પણ આનું ઝેર નાગ કરતાં 5 ગણું ઘાતક વધારે છે અને આની માત્રા નાખવાની માત્રા બી વધારે, એટલે માણસને તાત્કાલિક અસર કરે છે। અને જો વધારે પડતા બાઇટ આપી દે તો માણસને બચાવવો ભાગે, કારણ કે આ સાપ કઈડા જેટલા બી અત્યારે સૌથી ભારતમાં જો સાપની સિલસિલો છે કઈડવાનો, એમાં 27 થી 28,000 કે 30,000નો આંકડો છે આ સાપના કઈડવાથી જ માણસોને મરવાનો। આમ તો આખા વર્ષના જનરલી 50 થી 60,000 માણસો મરે સાપના કારણે, અને સાપના કારણે એટલા માટે મરે છે કે અંધશ્રદ્ધા। પહેલી તો સાપ કઈડ્યો એટલે પહેલાં ઉતારવા માટે ભૂવા જોડે જવું પડે,
ભૂવો કશું નહીં કરતો, પણ ભૂવાના કારણે 50 થી 60,000 માણસો અંધવિશ્વાસમાં. બાકી કોઈ બી સાપ કાઢે, હું તમને સિમ્ટમ્સ કીધા, આ સિમ્ટમ્સ રાતે કોઈના બોડીમાં દેખાય ને, તમે પ્રેમથી દવાખાને જતા બુલેટની અંદર કેટલા ટકા પોઈઝન છે એ પ્રમાણે ડૉક્ટર તમારે એન્ટીવેનમ ચાલુ કરે. એન્ટીવેનમ તમારું ચાલુ થયું એટલે માણસને બચી જ ગયો સમજી લેવાનું. દવાખાને પહોંચ્યો સર્પદંશમાં એટલે સમજી લેવાનું કે બચી ગયો. પણ જો એમાં ટાઈમ બગાડી દીધો આપણે, 1.5 કલાક નીકળી ગયો, પછી માણસને બચાવવો ભારે. આમાં આ નાગનું છે, કોબરા છે, બધાના કન્ટેન અલગ આવવા મેડિસિન. ના, કન્ટેનમાં કેવું છે, આનું ઝેર 5% ઘાતક વધારે છે. એનું કારણ કે ઝેર છે ને એ અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોટીન છે, પ્રોટીનનો સમૂહ એ પ્રોટીન છે જે આપણી બોડી એક્સેપ્ટ નહીં કરે. આપણે પ્રોટીન તો આપણે બધાય લઈએ, પણ સાપના ઝેરની અંદર જે પ્રોટીન છે, પ્રોટીન અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ પ્રોટીન. તો આનું પ્રોટીન જે સાપનું છે એ નાક કરતાં આના જે ઝેરમાં પ્રોટીનનું કન્ટેન્ટ છે થોડું વધારે, માટે આ થોડું 5% એના કરતાં વધારે ઘાતક છે. જે માણસ ઘોર નિંદ્રામાં હોય ને એક જ બચકું ભરે એટલે ઉઠે જ નહીં સવારે, કારણ કે નર્વસ સિસ્ટમ ખલાસ થઈ જાય. કારણ કે જેમ જેમ ઝેર વધતું જાય નર્વસ સિસ્ટમ ડાઉન થઈ જાય. પેલો માણસ બાજુમાં કોઈ ઊંઘ્યો હોય ને કશું કહેવાના લાયક હોય તો એ ઊભો થઈને કહે તમારે આવું થાય. પેલા નહીં ખ્યાલ ના આવે. સવારે ઊભો ના થાય એટલે લોકોને શું થાય કે રાતે એટેક આવી ગયું, એટેક આવ્યું એમ. અને રાતે એટેક આવી ગયું માણસ મરી ગયો, બસ એટેકમાં ખપાઈ દેવાનું. પણ કઈડી ના નીકળી જાય ખબર ને. એવું નથી કે આ જે સિચ્યુએશન છે, જગ્યા બહુ શોર્ટ હતી, આજુબાજુ જેટલા ઊંઘ્યા હતા બધાને કઈડી, એ બી તમને કાકા સાપનું નેચર જ એવું. અને તમે ખાટલા પર ચડો, હા ગમે ત્યાં ચડે, એવું નથી કોઈ એમ કહેતો કે ખાટલા ઉપર સાપ નથી ચડતા, દિવાલ ઉપર લીમડા ગમે ત્યાં બીજા માળે ને ત્રીજા માળે ચડે. એટલે તમે એવો વેમ નહીં રાખો ખાટલા ઉપર સાપ ના ચડે, એવા વેમમાં ક્યારેય નહીં રહેવો, બધા જ ચડે. दोस्तों औधारी नगर जहाँ एक हमने अभी एक कॉमन क्रेट को पकड़ा है, तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में था, क्योंकि जो बंदों ने नीचे सोने के लिए पथारी की हुई थी उसके बिल्कुल नीचे जाके छुपा हुआ था. और वहाँ ही एक हमारी माताजी थी, बहन थी, वो लेटे हुए टीवी भी देख रही थी और नीचे ही कॉमन क्रेट घुसा हुआ था. तो उन्होंने देख लिया, हमें कॉल करके बुलाया, तो हमने जाके देखा. तो जो सिचुएशन में हमने देखा, तो वो सिचुएशन के हिसाब से हमें लगता है कि अगर वो रात को वो घर के अंदर रह जाता और किसी की नज़र ना पड़ी होती, तो शायद उस घर के अंदर हमें 1 या 2 लोगों की जान, वो घर के लोगों की जान जा सकती थी. क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में मोड़ में कॉमन क्रेट छुपा हुआ था. तो हमने उसको अभी रेस्क्यू किया है. और हम अक्सर जहाँ छोड़ने के लिए आते हैं पब्लिक एरिया से दूर, वहाँ हम उसको लेके आए हैं छोड़ने के लिए. तो अभी हम उसको लेके छोड़ रहे हैं. तो अभी गाड़ी की लाइट चालू है, आपको पूरा ये जंगल दिखाई देगा. आप देख सकते हो कॉमन क्रेट को. तो अभी ये बाहर निकल रहा है, तो आप देख सकते हो. तो ये है बहुत ही बड़ी साइज़ में कॉमन क्रेट, आप देख सकते हो फुल साइज़. तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं ये जंगल में. तो ये अभी अपने नेचर में जा रहा है. तो हमने इसको अभी जाने दिया है, क्योंकि ये हमारे भारत का सबसे जहरीला सांप, जिसको कॉमन क्रेट के नाम से हम जानते हैं. तो हम लेके आए थे, अभी इसको रात को ही हमने छोड़ दिया है. तो अभी हम निकलते टाइम थोड़ी बात कर रहे हैं. तो दोस्तों इसको हमने अभी जंगल में छोड़ दिया है सुरक्षित. तो दोस्तों ये था हमारे भारत का मोस्ट वेनमस सांप, जो हमारे 4 सांप है, इसमें से इसको साइलेंट किलर और भारत का सबसे जहरीला सांप फर्स्ट नंबर, जो इसकी उपाधि ये सांप को मिली हुई है. तो इसको हम छोड़ के अभी जा रहे हैं. तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण और प्रकृति के ऐसे जीवों को बचाना, और ऐसे खतरनाक जो सांप है
वो सांपों से इंसान को बचाना और इंसान को सांपों से बचाना, तो दोनों का जो संघर्ष चालू है, तो वो संघर्ष को हम सही जानकारी सांपों के बारे में जो सही जानकारी है वो देके लोगों के जहन में सांपों का जो डर है, जो घुसा हुआ है, अंधश्रद्धाएं घुसी हुई है, वो हटाने का हमारा ट्राई है। तो दोस्तों, हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।